प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट देश भर में बेहद सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और रोज देश के विभिन्न राज्यों में कैट की पहल पर बड़े पैमाने पर व्यापारी संगठन तिरंगा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में कैट ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से इंडिया गेट तक एक तिरंगा रैली आयोजित की। इसमें बड़ी संख्या में दिल्ली के व्यापारियों और अन्य लोगों ने भाग लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हमारे पीछे आप देशभक्ति की धुन सुन पा रहे होंगे और ये देशभक्ति की धुन इसलिए आप सुन पा रहे हैं क्योंकि देश में आह्वान हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, और इसी के तत्वाधान में आज कैट्स यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण खंडेलवाल। उनसे हम जानते हैं क्योंकि पूरी यहाँ पर जो व्यापारी संघ है यहाँ पे मौजूद है, किस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा के अंदर हम जानते हैं। प्रवीण जी, आज पूरा व्यापारी संघ यहाँ पर आपके एक आह्वान पर पहुँच गया है, क्या कुछ करने वाले हैं और कैसे सहयोग मिलने वाला है इस तिरंगा यात्रा को? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई को हर घर तिरंगा का आह्वान किया था। उसके बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पूरे देश में 40,000 से ज़्यादा अपने व्यापारी संगठनों के माध्यम से इस अभियान को घर घर ले जाने की बात कही थी, दुकान दुकान ले जाने की बात कही थी। एक बात तो तय है कि पहली बार 75 सालों में ऐसा देखने में आया है कि हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है पूरे विश्व में जिसके लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे इकट्ठा होकर के एकजुट हुए। ऐसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं मिलता। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान था वो लोगों के घर घर गया है। जिस प्रकार से यहाँ लोगों का उत्साह है उसको देख करके आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर लोगों में तिरंगे के प्रति सम्मान है, तिरंगे की गरिमा के प्रति सम्मान है और किस तरीके से लोग इस अभियान को 15 अगस्त तक अपने घर घर में ले जाने वाले हैं। जब 22 जुलाई को ये शुरू हुआ तो देश में केवल 4 करोड़ तिरंगे थे, लेकिन हमारे व्यापारियों ने, मिल मालिकों ने, कपड़े का काम करने वालों ने पिछले 22 जुलाई से लेकर के अब तक एक मोटे अनुमान के अनुसार 20 करोड़ से ज़्यादा झंडे उपलब्ध करा दिए हैं और हमारा अनुमान है कि आने वाले 4-5 दिनों के बाद ये फिगर 25 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य 25 करोड़ झंडों का था। ये बिल्कुल तय है कि बाज़ारों में जिस प्रकार से झंडे को लेने की भीड़ है और ये भी तय है कि किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं लौटना पड़ रहा। ये व्यापारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम मानते हैं कि देश की सेवा में जहां कोरोना में हमारे व्यापारियों ने अपना काम किया था, वहाँ आज एक बार फिर प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश का पूरा व्यापारी एकजुट है। आज भी लगभग अब तक हम पूरे देश में 2000 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। आने वाले 3 दिनों में लगभग 3000 से ज़्यादा कार्यक्रम और होंगे। तो आप आज से और अभी से देखेंगी, जिस तरफ भी आपको दिखाई देगा तिरंगा दिखाई देगा, जिस तरफ भी आपको जय घोष दिखाई देगा भारत माता की जय, वंदे मातरम दिखाई देगा। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम अभी भी देख सकते हैं सभी के हाथों में तिरंगा है और ये एक जश्न इस तरह का बन गया है कि हम किसी त्योहार को मना रहे हैं, उस तरह का एक जश्न है। हमारे साथ संजय नागपाल जी हैं, उनसे हम बात करें। संजय जी, जश्न का माहौल और एक उत्सव बन गया है, ये कभी हमने देखा नहीं था इस तरह का उत्सव अमूमन देश के अंदर, और आज नया उत्सव देखने को मिला। क्या कहेंगे इस नए उत्सव के लिए? देखिए, आज जो अमृत महोत्सव है, एक तरह से हर हिंदुस्तानी इस महोत्सव के अंदर शामिल हो चुका है और कैट ने एक जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा करते हुए हजारों संस्थाएं आज कैट के अंतर्गत आज जुड़ गई हैं। आज हमारी तिरंगा रैली है और ये एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, जहां आप देख रहे हैं हजारों का हजूम है और ये रैली अभी कुछ ही क्षणों में जब यहाँ से शुरू होगी और जब ये राजघाट तक होती हुई और फिर ये इंडिया गेट तक जब जाएगी, उसके बाद जब आप इसका हजूम देखेंगे तो वाकई में ही एक देश तिरंगामय हो जाएगा। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीण खंडेलवाल जी और हमारी दिल्ली की जो टीम है विपिन आहूजा जी की, जिसके अंतर्गत दिल्ली की सभी संस्थाएं यहाँ आ जाई हुई हैं। भारत माता की जय, मेरा देश महान। आज 135 करोड़ भारतीयों की एक ही आवाज़ है, मेरा देश महान। और आज जो देश में जो लहर दौड़ी है, बीइंग अ व्यापारी, मेक इन इंडिया की जो लहर चली है, हैट्स ऑफ टू नरेंद्र मोदी जी। और जो आज देश में व्यापारियों के लिए नई योजनाएं चली हैं, स्टार्टअप इंडिया और नौजवानों के लिए और जो लोन्स की सुविधाएं
इस तरीके से व्यापार जहाँ बढ़ रहा है, देश प्रगति की ओर है। और ये गूंज आप चारों तरफ देख रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। और लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने आप देखिए हमारी लाजपत राय मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक की सबसे बड़ी मार्केट है, जो एशिया की बिगेस्ट मार्केट है। आज ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड आज इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको देते हुए कि आओ सब भारतीयों मिलके, जहां कुछ घंटों के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री यहां से प्राचीर से देश के नौजवानों को, देश की जनता को संबोधित करेंगे, उसी प्राचीर के ठीक सामने से देश के सभी व्यापारियों को शुभकामनाएं ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की ओर से, सेंट्रल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन की ओर से। धन्यवाद। आज रोटेरियंस ने व्यापारियों के साथ मिलकर हम एक विशाल कार रैली निकाल रहे हैं, एक संदेश देने के लिए, एक राष्ट्र के उस ध्वज को नमन करने के लिए, एक अपने के लिए गौरव की अनुभूति देने के लिए कि जिन वीरों ने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए दहन किया है, अपना बलिदान दिया है, उनको नमन करने के लिए ये तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, ताकि हमें एक आदर्श की अनुभूति हो, एक शान की अनुभूति हो कि हम इस तिरंगे की शान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सारे व्यापारी मिलके इसको और इंजाम दे रहे हैं, अच्छा इंजाम दे रहे हैं। हम व्यापारी सब एक साथ हैं, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब एक साथ हैं। अगर उन्होंने एक बात कह दी कि तिरंगा यात्रा है तो तिरंगा यात्रा है। एक बच्चे के हाथ में तिरंगा है, जो पहले कभी नहीं देखा जाता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तब से एक एक बच्चे के हाथ में तिरंगा है। इससे बढ़िया यात्रा नहीं हो सकती। जो नेतृत्व मोदी जी का जो हमें मिल रहा है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, क्या ये आह्वान 50 साल में नहीं हुआ, 75 साल में हुआ। और ये आज पूरा देश पूरा तिरंगे की लहर में डूब चुका हुआ है। और आने वाले 3 दिन 4 दिन में आप देखेंगे पूरा इंडिया इस लहर में पूरा समाया हुआ नजर आएगा। भारत माता की जय। अध्यक्ष विपिन आहूजा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं क्योंकि अहम योगदान है दिल्ली के अंदर हो रही है ये तिरंगा यात्रा। तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है कैट्स के, इनसे हम बात करते हैं। सर, एक आवाज लगी है व्यापारियों के लिए और व्यापारी संघ पूरा एकजुट हो गया है, एक साथ आ गया है और एक विशाल तिरंगा यात्रा का हम देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जो आयोजन है वो किया गया है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज़ कि ये हमारा 75वां जो अमृत महोत्सव हमारा एक स्वतंत्रता दिवस का ये ले आया है, इस मौके पे हमने इतनी लहर पैदा कर देनी है, इतनी जागृति पैदा कर देनी है कि हमारा जो देश है ना, उसके अंदर एक गवर्नमेंट महसूस करे हर कोई। और उसी अभियान के अंदर हम लोगों ने अभी एक मैराथन की जिसमें 10,000 लोग, आपने देखा होगा किस तरह के नॉर्थ प्लेस में। अभी भी जो ये रैली निकलेगी, जिस तरीके की निकलेगी, एक ऐसा रूप होगा कि वो देखने लायक होगा और सारा व्यापारी वर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। जगह जगह स्वागत होंगे और व्यापारी वर्ग सजा के रखेंगे। और व्यापारी वर्गों ने जो प्रतिज्ञा ली है कि हम कहीं एक दुकान भी नहीं छोड़ेंगे जहां हमारा तिरंगा ना हो।
तो हमने, क्योंकि देश के प्रति प्रेम भावना है ये प्रतीक, तो हम इस अभियान के अंदर पूरा संलग्न हैं। पूरी उसके साथ हम अपनी सरकार के साथ हम पूरा कंधे से कंधे। जी, अभी बीच में खबरें आ रही थी कि तिरंगे की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सप्लाई पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रवीण जी ने बताया कि व्यापारी संघ खड़ा हो गया, कपड़ा व्यापारी पूरा खड़ा हो गया और उसने अपने सर पे ये पूरा दमखम ले लिया है और देश के अंदर तिरंगे की कमी नहीं होने दे रहे हैं। जो डिमांड करने दुकान के अंदर पहुँच रहा है उस तक तिरंगा पहुँच रहा है। क्या कहेंगे इस जज्बे के लिए? एग्जैक्टली, इस समय 1 करोड़ झंडा तो जो है वो हमारी कन्फेडरेशन वितरण कर रही है और उसके बाद जितने भी मिले हैं इस वक्त सिवाय तिरंगे के और कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन जागरूकता इतनी आ गई है कि हर कोई उसके लिए, हर कोई मांग रहा है तिरंगा चाहिए, तिरंगा चाहिए। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, उपलब्धि है कि इस तरीके की देश भावना जो जागृत हो रही है वो बता रही है कि आज तिरंगा ही उपलब्ध नहीं हो रहा। बिल्कुल सर, एक सवाल और है जो हम चाहेंगे समाज के लिए आप उसका मैसेज देकर जाएं। तिरंगा सभी अपने घर पे लगाएंगे लेकिन बाद में तिरंगे का अपमान ना हो, सड़कों पर तिरंगा ना मिले, पैरों के नीचे दबा हुआ हमें तिरंगा ना मिले, उसके लिए आप लोगों की किस तरह से अपील करेंगे? मैं अपील करूँगा, एक तो पहले हमारी सरकार ने बहुत छूट दी है। जो तिरंगा उसके अंदर जो नियम थे उसको 15 अगस्त तक काफ़ी उन्होंने उस नियम को चेंज किया है। लेकिन ये तिरंगा हमारी शान है, ये ख्याल रखना कोई भी फटा हुआ तिरंगा ना लहराए, कोई पाँव के नीचे ना आए। आपने ये तिरंगे को समझना है कि हमारी ये ताज, हमारी ये शान, इसको जरा सा भी, हल्का सा भी, किसी भी तरीके से दाग नहीं लगना चाहिए। मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है और ये जान तिरंगा है। जी हाँ, तिरंगा यात्रा आप जरूर निकालें, घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं, लेकिन इस बात का भी साथ में ख्याल रखें कि अगर आपको सड़कों पर कोई तिरंगा पड़ा हुआ नजर आता है तो उसको सम्मान के साथ उठाकर या तो अपने बैग में रखें या उसको एक उचित सम्मान दें, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, हमारे देश की आन बान और शान है। तिरंगा यात्रा निकालने के बाद इसके सम्मान का पूरा ध्यान रखें। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।